जब नीतीश जी को काम होता है, वापस यहाँ आना होता है हम लोगों के पास, तो मेरी माँ को भाभी भाभी बोलते हैं। आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार के घर के महिलाएं पहला 2005 से पहले ऐसे ही रहती थी शादी में कपड़ा के? ये सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल ने 20 साल इन लोगों ने राज किया। कोई गाड़ी अगर 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए तो धुआं छोड़ने लगता है। नया गाड़ी में बैठिएगा तो नया बिहार, नयका बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे, जहां आप लोगों को मान और सम्मान जो है हम लोग देने का काम करेंगे। वो अपना पेट पालन करता है, ना कि गरीब के कभी नाम लेता है। गरीब के महंगाई पर कुछ बोलते हैं, गरीब को आगे बढ़ाने में कुछ बोलते हैं, बहाली ही करता है। कोई वो गरीब के लड़कन का होता है बहाली। बेटी प्रोग्राम लाने का काम करेगी। बेटी क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर आरजेडी की ओर से माई बहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी साथ पहुंची हैं और ये महिलाओं का हुजूम जो है वो पटना के बापू सभागार में देखने को मिल रहा है। उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। माई बहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसी साल कहा है कि माई बहन मान योजना वो लागू करेंगे, उनकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है उपस्थित हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा हम आपको सुना रहे हैं, राबड़ी देवी ने भी क्या कहा वो भी आपको बड़ी बात कहेंगे, नीतीश कुमार पर कैसे कटाक्ष किया है वो भी आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की पूरी बातें आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि तेजस्वी यादव को अपना भाई मान रही हैं, अपने बेटा मान रही हैं, अपना भविष्य मान रही हैं। और राबड़ी देवी भी उनके साथ आज मौजूद हैं इस मंच पर। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राबड़ी देवी ने भी कैसे नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर कटाक्ष किया, हम आपको सुनाते हैं। देखा जाए तो हमारी महिलाएं न केवल घर और परिवार की रीढ़ होती हैं, बल्कि वे गांव, जिला, राज्य, देश, समाज और सारी दुनिया में प्रगति और विकास की गाथा लिखने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यहाँ बैठी हर महिलाएं बिहार की बेटी है, बिहार की बहन है, बिहार की माँ है। आप हैं तो बिहार है, आपका आशीर्वाद है तो संसार है। मैं तेजस्वी, आपका भाई, आपका बेटा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरी नजर पृथ्वी में केवल 3 लोग जो है वो पृथ्वी को चलाते हैं। मेरी नजर में परमात्मा, प्रकृति और मां, यही 3 लोग जो है पूरे संसार को, पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। नारी शक्ति है, साहस है, संघर्ष है, तपस्या है, जप है, तप है, त्याग है, बलिदान है, ममता है, सेवा है, दयालु है, कृपालु है। समाज का आधार नारी, समाज का संस्कार नारी, समाज का शिल्पकार नारी, समाज का तारनहार नारी, समाज का पालनहार नारी। एक नारी के कितने रूप, कितने कर्तव्य हैं। इसीलिए तो नारी तू नारायणी कहा जाता है। इसीलिए इतने रूप हैं, इसलिए नारी को नारायणी कहा जाता है। महिला की महानता का वर्णन करना दुनिया के किसी भी शब्द में असंभव है। बस इतना कहूँगा कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन में प्राण फूंकने वाली महाशक्तिशाली
सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, नारी है। परिवार से लेकर परमात्मा तक सभी को मां ने रचाया, बसाया, संजोया और संभाला है। जीवन में आप सभी का ऋण उतार सकते हैं, आप सभी का कर्ज उतार सकते हैं। अपने जीवन में आप सभी का ऋण, कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन 7 जन्मों में भी आप मां का कर्ज नहीं उतार सकते, मां का कर्ज नहीं उतार सकते। मां पूजनीय है, वंदनीय है। हम बिहार की अपनी माताओं से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये मेरा आपसे वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रण होगा कि आपकी सभी चिंताओं और दुखों को जड़ से खत्म करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, जान झोंक दूंगा आपकी पूरी कठिनाई और समस्याओं को दूर करने के लिए। और इसीलिए पूरा बिहार हम लोग घूमे, हर जिला में महिला संवाद हम लोगों ने किया, माताओं बहनों से बातचीत की और सभी माताओं बहनों का कहना था कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिला झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया है, मन करके मार करके महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। यानी 1 साल में 30,000 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर जो 1,200 मोदी जी और नीतीश जी कर दिए हैं, उस गैस सिलेंडर को हम लोग 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे, ताकि हर घर में चूल्हा जलने का काम हो। तो आज आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये सब काम तो होगा ही, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते कि ये सरकार महिलाओं को नौकरी दी, सम्मान दी, आर्थिक न्याय दी। अभी भी आप देखिएगा अपराध महिलाओं पे इतना बढ़ गया। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के गृह जिला में नालंदा में एक महिला को जो है पैरों में कील ठोक ठोक करके उसकी निर्मम हत्या करके खेतों में फेंकने का काम कर दिया अपराधियों ने, और नीतीश जी मौन है, नीतीश जी चुप है। ये हालत है। और नीतीश जी कहते कि रात रात भर महिला घूमती है, 11 बजे 12 बजे तक रात में घूमती है। क्या स्थिति है महिलाओं की? गांव देहात में जाइए, यही नीतीश जी के राज में बालिका गृह जैसा कांड हुआ था, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण करके, जो अनाथ बच्चियां थी, शोषण करके उनका जो है पूरी तरीके से शोषण किया जाता था, रेप करके मार करके फेंक दिया जाता था। उस समय भी हम लोगों ने आवाज उठाया, जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ी, तब जा करके दोषियों को सजा मिला, तब जा करके कार्रवाई हुई। तब भी नीतीश कुमार जी मौन खड़े थे। नीतीश जी ने कल जिस प्रकार से मेरी माता जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में जिस तरह से तू तड़ाक करके जो बातें कही, यह शोभनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको सबको पता है, मेरी माता नीतीश कुमार जी से पहले ही 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, और यही नहीं, संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही। रिश्ते में भी बड़ी है। जब नीतीश जी को काम होता है, वापस यहाँ आना होता है हम लोगों के पास, तो मेरी माँ को भाभी भाभी बोलते हैं। और कल किस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द। हम तो यही कामना करना चाहते हैं। आज आप सब लोग
को कहना चाहते हैं, ये सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल ने 20 साल इन लोगों ने राज किया। कोई गाड़ी अगर 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए तो धुआं छोड़ने लगता है, खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच ये चुनाव होगा तो यही खटारा गाड़ी लेकर के आप लोगों के पास ये आएंगे। खड़ 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 इनका गाड़ी बोलेगा, आप लोगों को बहलाएंगे। जब ये खटारा गाड़ी लेके आएंगे तो माई बहन इनको कहना अब हम पुरान गाड़ी खटारा गाड़ी में नहीं बैठेगा बिहार, अब नयका गाड़ी में बैठेगा जो तेज रफ्तार से आपका काम करेगा, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो महंगाई को खत्म करेगा, जो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेगा। तो ये लोग आएंगे। खटारा गाड़ी में नहीं बैठना है। बताइए, खटारा गाड़ी में बैठिएगा तो बीच रास्ते जो है खराब हो जाएगा। खटारा गाड़ी में बैठना है कि नया गाड़ी में बैठना है? नया गाड़ी में बैठिएगा तो नया बिहार, नयका बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे, जहां आप लोगों को मान और सम्मान जो है हम लोग देने का काम करेंगे। और आज मुझे खुशी है, एक योजना की शुरुआत करेंगे हम। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना लाएंगे बिहार की हर बेटी को सक्षम बनाने के लिए। हमारी सरकार बेटी प्रोग्राम लाने का काम करेगी। बेटी क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। बी से बेनिफिट मतलब मुनाफा, ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा, टी से ट्रेनिंग मतलब अब सब लोग जानती हैं, आई से इनकम मतलब आपको कितना आय होगा, फायदा होगा पैसा का आर्थिक तौर पे। ये योजना हम लोग लाएंगे, प्रोग्राम लाएंगे, बेटी प्रोग्राम, यानी बिहार की हर बेटी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले, अच्छे पोषण के रूप में, अच्छे देखभाल के रूप में, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में। फिर आएगा ई एजुकेशन, यानी शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। जन्म लेने के बाद हर बेटी जब बड़े होकर स्कूल जाना शुरू करेगी तो हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, उससे अच्छा संसाधन मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले और हर तरह की कोचिंग जो है उनको मिलने का काम हो। शिक्षा पूर्ण कराने के बाद हमारा जोर टी पर यानी ट्रेनिंग पर होगा, प्रशिक्षण पर होगा। हर बेटी को योग्यता की रुचि के अनुसार समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाएगा। कोई बेटी कंप्यूटर सीखना चाहती है, खेलों में जाना चाहती है, कोई सिलाई कढ़ाई का कोर्स करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, जिस बेटी के जैसा इच्छा होगा उनकी, उसी योग्यता के जैसा रुचि होगी, उसी बेटी को उसी की तरह का ट्रेनिंग हम लोग देने का काम करेंगे। फिर आई फॉर इनकम यानी आय, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर बेटी को पढ़ाने लिखने के साथ साथ अपने पैरों पर हम लोग खड़ा करने का काम करें, अपनी जीविका अच्छे से चला सके और पूरे जीवन की शिक्षा और ट्रेनिंग का उपयोग स्वावलंबी बन के करे, जिससे भविष्य सुरक्षित हो, हर विपदा सक्षमतापूर्ण लड़ने में बिहार की बेटी सबल हो। तो बेटियों के लिए बेटी कार्यक्रम का हम लोग जो है चलाने का शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोग, नीतीश जी ने
20 वर्षों में महिलाओं के लिए क्या किया आप सब लोगों को पता है। कुछ नहीं किया है अभी तक महिलाओं के लिए। महंगाई बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का भाई दूसरे प्रदेश जाकर के जो है काम कर रहा है। ये स्थिति आप लोगों ने देखने का काम किया है। इसलिए अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा कहना चाहते हैं कि होशियार हो जाइए आप लोग, सभी माँ बहन बेटियों से, सभी से मेरा यही राय है कि आप लोग एक होकर तेजस्वी सरकार को सरकार बनाइए 2025 में। देखिए, एक बार मौका आप लोग को देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए सबको कि तेजस्वी करता है जो करता है, जो कहता है वो करता है, तो करके दिखाएगा। माई बहन जो योजना है उसमें महिलाओं के 2500 रुपया देने के किया है, घोषणा किया है। 1500 वृद्धा पेंशन देने का घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगा तो हम ये सब काम करेंगे। आंगनबाड़ी हो, चाहे जीविका हो, सबके पैसा बढ़ाने का काम किया है, तो सबको देने के काम किया है। बाकी आप लोग तेजस्वी का सरकार एक बार बना के आप लोग देखिए, ना काम करेगा तो हम लोग गवाह हैं, आप लोग भी गवाह हैं। बाकी भारत सरकार बेईमानी करता है। पैसा जब हम लोग का सरकार आता है, भारत सरकार सौतेला व्यवहार करता है, एक पैसा नहीं देता है। जब हमारी सरकार थी तो मुस्लिम भाइयों के जो कब्रगाह होता है घेराने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा हम लोग को कटौती कर दिया। इंदिरा आवास में भी कटौती कर दी, पैसे नहीं दिए। जो भारत सरकार के रोड है उस पर भी पैसा देने के नाम नहीं लिए। तो हम लोग हर जगह बोर्ड लगवा दिए कि भारत सरकार है, भारत सरकार के रोड है। हम लोग कहाँ से बनाएंगे? जो इतना सरकार के जो आमदनी होता है उससे हम लोग ग्रामीण रोड और ये टोला मोहल्ला के रोड हम लोग ढलैया कराए, खरंजा कराए, हर गांव में, हर जिले में। तो ये लोग छटपटा गया था जब हम लोग बोर्ड लगाना शुरू किए तो भारत सरकार। तो भारत सरकार तो सबसे अलग व्यवहार बिहार के साथ शुरू से किया है और करते अभी तक करते आया है। हम लोग पर सभी, हमारी बेटियां पर, हमारी दोनों बेटा पर, हम पर भी लालू जी पर तो ये है, झूठा आरोप लगा लगा के केस मुकदमा ईडी के लगा देता है, सीबीआई को लगा देता है, इनकम टैक्स से लगा देता है, सबको लगा के पूछताछ करना। अब हम लोग पर देखिए, परसों आज 3-4 दिन हो गए, नोटिस सबसे फिर नोटिस आई बोला है पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए। एक वो बतवा क्या माने हजारों बार पूछताछ, हजारों बार चार्जशीट कर देता है। तो हम लोग को बेल लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम लोग जाएंगे, हम भागे हैं, हम लोग भागे हैं कभी ना, हम लोग चोरी किए हैं ना चोरी करेंगे। बिहार के जनता के आवाज देने का हम लोग काम किए, और बिहार के जनता के साथ, गरीबों के साथ हम लोग रहेंगे, हमेशा रहेंगे। गरीबों के झंडा को हम लोग झुकने नहीं देंगे कभी। तो इसीलिए सभी लोग के मेरा यही अनुरोध है, एक बार सरकार बना के देखिए तेजस्वी को। मैं सभी लोग को बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामना हम देते हैं सभी लोग को, सभी माँ बहन बेटियाँ सभी को शुभकामना देते हैं। जो मेन से लोग बैठे हुए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आई कार्यक्रम में, सब लोग आया, सब लोग साथ रहा। और जो आप लोग के जो आवाज़ हम सुनने के लिए आए थे, बाकी आप लोग को मौका नहीं मिला बोलने का। जितने लोग बैठे हुए हैं मंच पर ऊपर, तो हमारा यही का नाम है, आप लोग के बीच हम आए हैं। तो बीच आए हैं आप लोग के, तो आप लोग के मन को हम देखेंगे। आने वाला चुनाव माई बहन योजना जो है कि सरकार होगा, सरकार जब होगी, और जो हमारी सरकार की तो सबको याद है। आज भी सरकार
जो कर रही है आप लोग के सामने है। क्या सरकार कर रही है? लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आज भी पलायन है, आज भी बाहर लोग जा रहा है कमाए अपने बाल बच्चा के लेके। यहाँ बाकी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सरकार कोई कल कारखाना कोई फैक्ट्री नहीं लगाया है आज तक। 20 साल हो गया, 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। वो अपने खाली अपना जितना लोग अपना व्यापार लोग बढ़ा रहा है और गरीबों मारल जा रहा है। आप लोग से मेरा यही अनुरोध है कि महिला खेल हो कूद हो, ट्रेन चला रही है महिलाएं, रिक्शा ठेला चला रही है, गाड़ी चला रही है, बस चला रही हैं और जहाज भी उड़ा रही हैं महिलाएं। सिपाही भी हैं, दरोगा भी हैं महिला, एसपी है, दरोगा है, IPS है, सब जगह महिला काम कर रही है। पहले भी महिला काम करती थी, बहुत कम काम करती थी। इसीलिए आप लोग से जितना महंगाई है तो महंगाई में एक आदमी की कमाई से बाल बच्चा नहीं पढ़ा पाइएगा, नहीं पाल पाइएगा। तो इसीलिए रोजगार बढ़ा हुआ है और महंगाई भी बढ़ा हुआ है। तो महंगाई के चलते गरीब चल नहीं रहा, गरीब के घर चल नहीं रहा है। तो इसीलिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि गरीब को सरकार लाइए और सरी जिताने के काम करिए। तेजस्वी को आगे हम लोग किए हैं आप लोग के सामने, आप लोग के आगे श्री लालू प्रसाद जी किए हैं कि यही पार्टी संभालेगा, यही देखेगा। वो तो बीमार रहते हैं, 2-2, 3-3 ऑपरेशन का हुआ है, आप सबको मालूम है। और सभी लोगों को मैं आप कल देखे होंगे विधान परिषद में, विधान असेंबली में, विधानसभा में कि किस तरह की सरकार आवाज़ उठा रही है, किस तरह के बोल रही है। हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि 2005 में नीतीश कुमार आए, 2005 में जन्म लिए क्या नीतीश कुमार जी? कहते हैं हम सब कुछ कर दिए, कर दिए, सब चीज़ कर दिए, महिलाओं को सब कुछ कर दिए। तो महिला के कहते हैं कि पहले लोग कपड़ा पहनाता था क्या? पहले लोग 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था? आप लोग से पूछना चाहते हैं क्या नीतीश कुमार के घर के महिलाएं पहला 2005 से पहले ऐसे ही रहती थी खा पीना कपड़ा के? और देश में जब मोदी जी आए 2014 में तो सब काम वही कर दिए, कोई नहीं किया। कोई पिछले सरकार नहीं था। पिछले सरकार 2005 से और 2014 से कोई सरकारें नहीं था, कोई काम ही नहीं हुआ था। यही वो लोग का नाम है। अब बदनाम लालू जी के बदनामी लोग किए हैं। ये महिला की आवाज़ देने के लिए, गरीबों की आवाज़ देने के लिए झूठा केस मुकदमा लोग करके फंसा दिया कि महिलाओं को नहवाना, बच्चों को नहवाना, बाल कटवाना, कपड़ा पहनाना, सब कुछ किए हैं और सब है, रिकॉर्ड है सब। ये है कि नहीं है? तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो व्यापारियों की सरकार है, व्यापार जो सरकार करता है वो अपना पेट पालन करता है, ना कि गरीब के कभी नाम लेता है। गरीब के महंगाई पर कुछ बोलते हैं, गरीब को आगे बढ़ाने में कुछ बोलते हैं, बहाली ही करता है। कोई वो गरीब के लड़कन का होता है बहाली। आप लोग से पूछना चाहते हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे दरोगा हो, चाहे IPS हो। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, राबड़ी देवी ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं। माई बहन मान सम्मेलन का आयोजन हुआ है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेटी प्रोग्राम समझिए, B फॉर बेनिफिट, E फॉर एडुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम, इन चारों चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बेटियों को पढ़ने के लिए सरकार मदद करेगी। अब उनकी सरकार आएगी तो एक और प्रोग्राम की घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।